जी मेम साहब, आपने बुलाया मुझे? हाँ शीला, मैंने बुलाया तुझे। ये ले तेरे 3 महीने की सैलरी। धन्यवाद मेम साहब। 1 मिनट, अरे इतने भी क्या जल्दी हो रही है तुझे पैसे लेने की? पहले थोड़ा हिसाब किताब कर लेते हैं हम लोग। हिसाब किताब? कैसा हिसाब किताब मेम साहब? अभी पता लग जाएगा तुझे किस हिसाब किताब की बात कर रही हूँ मैं। मनीष, एक बार डायरी में देखकर बताना कितना हिसाब बन रहा है इसका। देखो डायरी के अंदर जो इसका हिसाब बन रहा है ना, वो मई के महीने का बन रहा है 8,000 रुपए के हिसाब से। नहीं साहब, आप गलत बोल रहे हैं। 8,000 नहीं, 10,000 के हिसाब से होगा ना। क्या बोल रही है तू? ये कितना बोल रही है? 10,000? पागल है तू? एक बात बता, जो डायरी के अंदर लिखा हुआ है वो सही है या फिर तू सही बोल रही है? अच्छा, जो डायरी में लिखा है वही सही होगा ना। आप करिए हिसाब। हाँ, आप चुप रहना एकदम। देखो मनीष आगे। अरे हिसाब क्या करना है? 8,000 रुपए के हिसाब से इसके 3 महीने के 24,000 रुपए बन रहे हैं, तो 24,000 हो गए इसके। ये रहे तेरे 24,000। ठीक है मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे रुक 1 मिनट, इतनी भी क्या जल्दी हो रही है तुझे पैसे लेने की? अभी ना हिसाब बाकी है तेरा। मनीष, आगे का हिसाब बताओ इसे। हाँ देखो, इसे 3 महीने के लगभग 13-14 संडे हुए। अगर अपन 14 संडे ही मानते ना, तो इसकी सैलरी 8,000, मतलब 266 रुपए दिन के हिसाब से इसको पेमेंट मिलता है। और 266 को अगर हम लोग 14 से इंक्लूड करेंगे तो अराउंड 3700 रुपए करीब होता है। राउंड फिगर में एक काम करो, तुम 4,000 रुपए काट लो इसके। 4,000 काट के पेमेंट कर दो इसको। हाँ, वैसे राउंड फिगर में ना सही बता रही हो तुम। एक काम करती हूँ, संडे का पेमेंट काट के इसे पेमेंट कर देती हूँ। मेम साहब, ये क्या बोल रही हो आप? इस बारे में तो आप लोगों ने मुझे कभी नहीं बताया कि संडे की छुट्टी के भी पैसे कटते हैं। संडे की छुट्टी तो आप लोग अपनी तरफ से देते हो ना। चुप कर एकदम। तुझे कुछ याद भी रहता है या नहीं रहता है? जिस दिन तू पहले दिन आई थी ना हमारे घर में, उसी दिन मैंने तुझे बता दिया था। तू भी एग्जाम में पास होना चाहता है तो हो जाएगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और जाते समय कमेंट बॉक्स में जय मां सरस्वती कि संडे के पैसे कटेंगे, और तूने बोला था कि ठीक है मैडम, और अब बहस करिए मुझसे। अच्छा ठीक है मेम साहब, अगर आपने बोला था तो शायद ऐसा ही होगा। शायद मैं भूल गई होंगी। आप काट लीजिए संडे के भी पैसे। इसके अलावा ना, हम लोग लास्ट सैटरडे पे बर्थडे पार्टी में गए थे। उससे पहले हम लोग एक प्रोग्राम में गए थे। 2, 3, 4 दिन तक ना इसने खाना नहीं बनाया था, क्योंकि हम लोग तो खाना बाहर गए थे। साहब क्या बोल रहे हैं? मैंने सुबह का खाना तो बनाया ही था ना 4 दिन। तो तू क्या चाहती है कि मैं तुझे हाफ डे की पूरी सैलरी दूं? इतने पैसे नहीं है मेरे पास में। अगर तू बोले तो ये पूरी जायदाद तेरे नाम ही कर दूं मैं। बोल। नहीं मेम साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। आप गलत समझ रहे हो। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। कोई बात नहीं, जैसा आपको ठीक लगे आप वो करिए। अब आगे देख ले, धीरे-धीरे लाइन पे। अच्छा नहीं यार, इसके बाद में ना ये 3 दिन तक बीमार हुई थी, तो जो बीमारी वाले पैसे हैं वो भी कटेंगे इसके। तो साहब बीमार थी तो क्या हुआ? मैं काम पर तो आई थी ना, और तीनों दिन मैंने पूरा काम किया था। फिर उस बात के पैसे क्यों काट रहे हैं आप लोग? अच्छा, तो तू बीमार थी। अरे बीमार थी तो यहाँ पे आई क्यों? तू क्या चाहती है? तेरी सारी बीमारी हमें लग जाए, यही चाहते हैं तू कि हम लोग भी बीमार पड़ जाएं, ताकि तुझे घर का काम ही ना करना पड़े। सारा खान पान तो हमारा हॉस्पिटल में होगा। देख मेरी बात सुन, तेरे जैसे नौकरानी को ना मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तू यही चाहती है, बता चाहती नहीं है तू? देख हमारे पास